किंवा टक्के लोक फार सहन करणार नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांना अटक करताच दिल्लीसह देशामध्ये लोक रस्त्यावरती उतरले. सरकार जरी डोळे मिटून बसला असलं तरी सरकारला माहिती आहे काय चाललंय देशात. जगातल्या ज्या भागात हुकुमशाही लादण्याचा प्रयत्न केला तेथे लोक रस्त्यावर आले आणि हुकुमशहाना एकतर लोकांनी रस्त्यावर मारलं किंवा त्यांना देश सोडून पळून जावं लागलं. आपल्या देशात सुद्धा आता ती वेळ आलेली आहे. बोलिये. उमर अब्दुल्ला यांनी विरोध केलेला आहे महाराष्ट्र सदनाला. मला असं वाटत नाही. उमर अब्दुल्ला हे महाराष्ट्रात शिकलेले आहेत. जेव्हा काश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद हा टोकाला गेला होता तेव्हा उमर अब्दुल्ला यांच्यासह काश्मीरमधले अनेक विद्यार्थी हे महाराष्ट्रात शिकत होते. त्याच्यामुळे उमर अब्दुल्लांनी का विरोध केलाय याविषयी स्पष्टता नाही. दुसरं असं की मुंबई पुण्यामध्ये आजही शेकडो काश्मीरी विद्यार्थी शिकतायत हे आपल्याला माहीत नसेल तरी मी सांगतो. पुण्याला सरहद नावाची एक संस्था आहे संजय नहार यांची, आणि त्यांनी ही संस्था फक्त काश्मीरी जे तरुण आहेत, मुलं आहेत, त्यांना शिक्षण मिळावं म्हणून स्थापन केली आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काश्मीरी मुलांचा स्वीकार करतोय. तर आपण जम्मू काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र सदनला का विरोध करताय एकदा स्पष्ट माझ्यापर्यंत ही बातमी आलेली नाही. सर, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और वो खतरनाक हो गए हैं. पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और दूसरा 21 तारीख को उन्होंने इंडिया अलायंस का मोर्चा लिया था. इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है और हम सब वहां शामिल हैं. हम सब उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं. बात ऐसी है कि मैंने कल सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं. ये डर है. उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा. ऐसा नहीं है. अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन गए. वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था. अब जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं. देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज्यादा मजबूत हो और लोग उनके साथ खड़े रहे. सर, बीजेपी की जिस तरह से गैंगस्टर काम करते हैं, जैसा कि आपने कहा जेल में जाने के बाद और मजबूत हो जाएगा, वहां से काम करेंगे, बीजेपी कहती है. तो क्या छगन भुजबल गैंगस्टर है? छगन भुजबल जेल में जाकर आए गैंगस्टर है? अजित पवार को चक्की पीसने के लिए आप भेज रहे थे, गैंगस्टर है? हसन मुश्रिफ बेल पर छूटे हैं, गैंगस्टर है? नवाब मलिक जी आपके साथ है, वो गैंगस्टर है? बताइए.